बांझ गायों पर कीट लगाकर दूध प्राप्त करना है, वैसी गायें जो किसी कारण से गाभिन नहीं हो पा रही हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंड्यूस्ड लैक्टेशन की। इस पर आपका सर बहुत काम रहा है, बहुत सारे रिसर्च रहे हैं और आप काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंड्यूस्ड लैक्टेशन को लेकर किसान भाइयों के बीच में बहुत भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि किट लगाना नहीं चाहिए, कुछ लोग डर डर के किट लगाते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से लगा देते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इंड्यूस्ड लैक्टेशन का सही इस्तेमाल सटीक तरीके से और पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से कैसे इसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं सिर्फ इंड्यूस्ड लैक्टेशन पे, पिछले 35-40 सालों का आपका काम रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं रजनीश भाई, तो ये बात है करीब 1986-87 की, 1986-87 की, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसकी पढ़ाई कर रहा था पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते समय जो मेरा रिसर्च वर्क था, जो मेरी थीसिस जो मैं लिखता था, जो लिखनी थी मुझे, तो उसके तहत जो मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, वो सारा रिसर्च वर्क मेरा पशुओं के हार्मोन्स के ऊपर था। जो आज इंड्यूस्ड लैक्टेशन में हम जो हार्मोन यूज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, इन दोनों हार्मोन पर ही मैंने काम किया है अपने रिसर्च वर्क में जी। और मैंने करीब 1 साल तक इस पर रिसर्च की है, इन हार्मोन्स पर। जो मेरा टॉपिक था वो था स्टेटस ऑफ सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन बॉडी फ्लूइड्स ऑफ बोवाइन्स ड्यूरिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेजेज। इसका मतलब यह है कि जैसे पशु, जब गाय या भैंस हुई जो हीट में आ गए, तो हीट में आने के बाद उनका कितना प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा, कितना एस्ट्रोजन का होगा, वो हमें चेक करना पड़ता था। कोई पशु ज्ञापन ठहर गया, प्रेग्नेंट हो गया, तो उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो है करीब 9 महीने का गाय का, करीब 10 महीने का आपका भैंस का है। तो हर 2 महीने बाद हमें चेक करना पड़ता था कि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है, एस्ट्रोजन का लेवल कितना है। फिर लास्ट में हमने जो चेक करा, हमने पाया कि लास्ट में जब 8वां 9वां महीना होता है, उस दौरान जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे 9वें महीने पीक पर करीब होता है वो, और इस तरह एस्ट्रोजन का लेवल भी लास्ट मंथ में बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसमें अडर को विकसित होना होता है, अडर के डेवलपमेंट में के लिए चाहिए, तो पी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। उससे क्या है, अडर का जो साइज बढ़ता है और थन भी उसका साइज बढ़ता है, वो मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है, जब वो पशु ब्याता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा पीक पर रहता है, तब वो पशु की काविंग हो जाती है। काविंग होने के बाद उसमें कितना पी के लेवल में उतार चढ़ाव आया, प्रोजेस्टेरोन में कितना उतार चढ़ाव आया, एस्ट्रोजन में कितना उतार चढ़ाव आया, वो हमें नोट करना पड़ता था। तो मैंने सारा पूरे पशु का हीट से लेकर ब्याने तक मैंने पूरे हार्मोन लेवल को चेक किया है अपनी रिसर्च वर्क में। बात यह है कि रजनीश भाई, जो जिसके अंडर में मैं काम कर रहा था, जो मेरे गुरु थे डॉक्टर U.K. अथैया, अच्छा, उत्तराखंड जी, वो पंतनगर में ही फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उन्होंने ही इस किट को फील्ड में अप्लाई किया है। हालांकि जो बनाने का श्रेय है, जो मेन जो इसमें खोज किया वो किया डॉक्टर YPS दबास ने और डॉक्टर सूद ने। उन्होंने करीब 85 में इस पर काम शुरू किया था, लेकिन जो पेपर पब्लिश हुआ उनका वो 1989 में डॉक्टर सूद साहब का, डॉक्टर YPS दबास का, और साहब ने डॉक्टर U.K. अथैया का भी उसमें नाम था। बनाने का श्रेय, खोज का श्रेय डॉक्टर YPS दबास जी को है और डॉक्टर सूद को है, लेकिन फील्ड में जो उसको अप्लाई किया उसका सारा श्रेय आपका डॉक्टर U.K. अथैया जी का है। हम देखिए रिसर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन वो फील्ड में उतर पाती है, नहीं उतर पाती है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, तो वो सारा काम डॉक्टर U.K. अथैया जी ने किया है। फील्ड लेवल पे उनका बहुत काम है। दूसरा क्या मैं बताऊं आपको, जब मैं ये 86-87 में अपनी रिसर्च वर्क कर रहा था, तो वो उस दौरान पंतनगर के आसपास जैसे विलासपुर हो गया, आपका गदरपुर हो गया, आपका सितारगंज हो गया, खटीमा हो गया, पीलीभीत तक मैं कह सकता हूँ, इधर रामपुर तक, इधर काशीपुर तक,
बहुत से डेयरी फार्मर उनसे मिलने आया करते थे। मैं डेली देखता था, 3-4 लोग उनके पास बैठे रहते थे और वो उनसे पास आते थे कि अब उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, वो ज्ञापन नहीं रोक रही है, तो उसमें उन्हें किट लगवाने का वो सलाह देते थे। और वो खुद भी जाया करते थे किट लगाने के लिए। तो कई बार वो मुझे अपने साथ ले गए अपने बाइक के, उनके पास पुरानी राजदूत बाइक थी, उसको बैठा के ले जाते थे और बहुत धीरे धीरे बाइक को चलाते थे, 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में। मैं बैठे बैठे पीछे बोर हो जाता था, लेकिन उन्हें मना नहीं कर पाता था कि मेरे गुरु थे जी। तो कई बार क्या हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, अगर वहाँ डेयरी फार्मर मिल गया तो उन्होंने सिखा दिया भी ऐसे लगाना है। कई बार डेयरी फार्मर नहीं मिलता था तो वो क्या है, उनके वाइफ है या बच्चे हैं तो वो सीख नहीं पाते थे, तो शाम को वो मुझे भेज देते थे कि भाई जाके पंकज जी आप इन पे इंजेक्शन लगाया। तो उनके साथ काम करते हुए मैं एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि 40 से 50 गाय में मैं इस इंड्यूस्ड लैक्टेशन किट का यूज कर चुका था 1986-87 में। ये उस समय की आप बात कर रहे हैं जब आप रिसर्च वर्क कर रहा था, मैं जब रिसर्च वर्क कर रहा था उस समय मेरी थीसिस भी सबमिट नहीं हुई थी। तब तक मैं 40 से 50 गाय में डॉक्टर यूके अथैया जी के साथ इंड्यूस्ड लैक्टेशन कर चुका था। अच्छा, एक सवाल ये कि देखिए, इंड्यूस लैक्टेशन लोग बोलचाल की भाषा में हमारे किसान भाई ये बोल देते हैं कि किट लगाकर गायों से दूध प्राप्त करना, भैंसों से दूध प्राप्त करना। इस तकनीक को हम लोग इंड्यूस लैक्टेशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो किसान इसको नहीं समझ पाते कि इंड्यूस लैक्टेशन क्या है, जो लोग पहली बार इस नाम को समझ पा रहे हैं, वो भी इसको आसान भाषा में समझ पाए। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि रजनीश भाई, कि जैसे कि आपने गायों में एआई कराई या नेचुरल सांड से आपने उसे ज्ञापन कराया, उसके बच्चा हो गया, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई, वो जब वो ब्याएगी, ब्याने के बाद दूध देती है, वो तो हुआ प्राकृतिक तरीका, नेचुरल वे। अगर किसी वजह से भी, किसी भी कारण से आपकी गाय ज्ञापन नहीं रुक पा रही है और बहुत लंबा समय हो गया, 6-7 बार, 8 बार, 10 बार हो गया, बहुत परेशान आ चुके हैं, तो नेचुरली आज के जो दौर में इतनी महंगाई है कि आप बांझ पशु को रख नहीं सकते अपने साथ, खर्चा इतना ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि ऐसे पशुओं को जो बांझ करीब करीब हो चुके हैं, या जो आजकल तो योगी जी ने बना कर रखा है कि गाय नहीं कटेंगी, तो पहले तो घूम फिर कर कट जाती थी, आजकल संभव नहीं है। ऐसी गायों को लोग आजकल या तो बहुत परेशान होकर पालते हैं या छोड़ देते हैं। तो यही हमारी इच्छा है कि किसी तरह से हमारा पशु जो है, अच्छा पशु कसाई खाने पर ना जाए, वो कटे ना। तो इसको मेन बचाने के लिए भी इस किट का यूज आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि जो पशु बांझ हो चुका है उसमें अप्राकृतिक रूप से, मतलब अननेचुरल वे में, जैसे हम कहते हैं कि आपने हार्मोन थेरेपी दी, ठीक है ना, आप हार्मोन जो थेरेपी आप दे रहे हैं, आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दे रहे हैं, जो आपको प्रेग्नेंट होने में ज़रूरत है, पशुओं को हीट में आने में, प्रेग्नेंट होने में। तो जब आप उसे देते हैं तो उसके अंदर धीरे धीरे दूध बन जाता है। दूध बनता कैसे है, क्योंकि काविंग जो पीरियड है, जो उसका जो गेस्टेशन पीरियड, वो 9 महीने का है। हम भी 9 दिन आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन लगाते हैं, और उसे इतना हार्मोन लगाते हैं जो उसके 1 महीने के बराबर, नेचुरल वे में जो 1 महीने में हार्मोन निकलता है, इतना हार्मोन हम 1 दिन में देते हैं। तो धीरे धीरे उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है। लास्ट में जब वो 10वां दिन आता है तो दूध उसका उतर जाता है। हम उसे उस तरह का हार्मोन देते हैं जो उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा देगा, दूध नीचे उतार देगा वो। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि अप्राकृतिक उसमें हार्मोन थेरेपी देकर हम जो दूध निकालते हैं उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड लैक्टेशन।